हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। व्हाट इज़ एंडेमिक? अ डिजीज़ रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। यानी कि जो डिजीज़ होती है वो रेगुलरली एक पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं और बहुत ही सर्टेन पीपल्स को अफेक्ट करती हैं, यानी कि बहुत कम लोगों को अफेक्ट करती हैं। और जैसे कि चिकन पॉक्स का सेकंड नेम जो है वो हर्प्स जूस्टर है, या इसे वेरिसेला भी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉन्टाजीनियस डिजीज़ है। इसकी इनिशियल स्टेज में इसके स्किन रैसेस होते हैं। स्किन रैसेस के बाद में वहाँ पर ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स, उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसके बाद में रेड स्पॉट पड़ जाते हैं। और ये मेनली क्या करता है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इसकी वैक्सीन भी है, जिसे हम वेरिसेला वैक्सीन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि एपिडेमिक बहुत ही रैपिडली सेपरेट होती है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसका एग्जाम्पल है प्लेग। एपिडेमिक का एग्जाम्पल है प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि प्लेग में जो वैक्सीन इफेक्ट करता है वो है येरसिनिया पेस्टिस एंड इनिशियल स्टेज में इसके सिम्टम्स फीवर, वीकनेस एंड हेडेक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 7 डेज होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। इसके बाद में इसकी वैक्सीन है एटेन्यूएटेड येरसिनिया वैक्सीन। अब हम बात करते हैं पेंडेमिक। हाई इंटेंसिटी से पूरी कंट्री और वर्ल्ड में सेपरेट हो जाता है। इसे वाइड सेपरेट क्यों कहा गया? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड लार्ज एरिया, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है एंड लार्ज एरियाज में सेपरेट हो जाती है। नंबर्स ऑफ पीपल, जितने ही एरियाज में सेपरेट होगा लार्ज एरियाज में, उतने ही नंबर ऑफ पीपल्स को ये अफेक्ट करेगा। पेंडेमिक एक तरीके का एपिडेमिक ही डिजीज़ है, बट ये इतनी रैपिडली तरीके से सेपरेट होती है, इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि ये जो है बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड सेपरेट होकर लोगों को अफेक्ट करती है। नोवेल कोरोना वायरस, इसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, केसेस हैव बीन कन्फर्म इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। यानी कि लार्ज नंबर, बहुत सारी केसेस कन्फर्म किए गए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में। इसके कारण WHO ने 3 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक बताया। मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक। मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक हम किस तरीके से कर सकते हैं? आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स टू स्टॉप डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जिन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है उन्हें हॉस्पिटलाइज करेंगे, और जो इन्फेक्टेड पीपल जो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम आइसोलेट करके ये कोविड-19 लोगों में पहुंचने से रोक सकते हैं। की पार्ट्स क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से इस पेंडेमिक को हम मैनेज कर सकते हैं? जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो आउटब्रेक इज ट्राइंग टू डिक्रीज द एपिडेमिक पीक। यानी कि जो एपिडेमिक पीक जो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है उस पीक को हमें डिक्रीज करना है। जैसे पर डे 1000 केसेस आ रहे हैं तो इसे 700, 600 इस तरीके से उस पीक को डिक्रीज करना है। इसे फ्लैटनिंग ऑफ एपिडेमिक कर्व कहते हैं। ये जो कर्व अगर डिक्रीज हुआ तो इससे जो हेल्थ वर्कर्स हैं एंड जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज हैं, जो रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि वो एक नई वैक्सीन का इन्वेंशन कर सके और जो ट्रीटमेंट है उसे डेवलप कर सके। कुछ प्रिकॉशंस हैं कोविड-19 में जो हमें करने ही चाहिए, जैसे कि कंटिन्यू हमें वॉश हैंड करना चाहिए लगभग 20 सेकेंड तक, सोप एंड वाटर के साथ में और अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश के साथ में। अपने नोज एंड माउथ को कवर करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मास्क ही होना चाहिए, हम क्लॉथ से भी अपने माउथ को कवर कर सकते हैं। जब भी हमें खांसी आए या कफ आए तो हमें अपने एल्बोज को फ्लेक्स कर लेना है। कोई भी अगर इन्फेक्टेड पीपल है तो उसे हमें मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है। लोगों से क्लोज कांटेक्ट जो है उसे जो है वो मेंटेन नहीं करना है, लोगों से दूर ही रहना है।